नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अमन मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल पर। और मैं अमन प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आपके सामने फिर से एक नई कहानी लेकर आया हूं। और आज की कहानी है कि प्लान ए रखो, प्लान बी कभी मत रखो। इस आधार पर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक राज्य था, उसका राजा था। एक दिन पड़ोसी राज्य से गुप्तचरों ने आकर उसे खबर दी कि हमारे ऊपर 3 दिन बाद आक्रमण होने वाला है। तो राजा ने विश्वास नहीं किया। फिर वापस से गुप्तचरों ने एकदम पक्की खबर दी कि हमारे ऊपर 3 दिनों के भीतर आक्रमण होने वाला है। तो राजा घबरा गया, क्योंकि पड़ोसी राज्य बहुत शक्तिशाली था और इस राज्य की सेना बहुत कम थी। तो राजा डर गया, राजा सहम गया और उसने मंत्री से कहा कि अब कोई बचने का उपाय है। तो मंत्री बहुत बुद्धिमान था। मंत्री ने कहा, राजा साहब सिर्फ एक ही उपाय है। अगर वो हमारे ऊपर 3 दिन बाद हमला करने वाले हैं, 3 दिन बाद अगर उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया तो हमारा मरना तय है, हमारा मरना तय है। तो राजा ने कहा, कोई उपाय? तो मंत्री ने कहा, सिर्फ एक ही उपाय है। वो हमारे ऊपर 3 दिन बाद आक्रमण करने वाले हैं। अगर हम उन पे आज इसी वक्त आक्रमण कर दे तो हम उन पर विजय पा सकते हैं, क्योंकि वह 3 दिन बाद आक्रमण करने की तैयारी में लगे हुए हैं। वो आज जो आक्रमण करेंगे वो उसका जवाब नहीं दे सकेंगे। राजा मंत्री की बात से संतुष्ट हो गया और मंत्री से कहा कि युद्ध करने की तैयारी करो। जब राज्य में यह बात फैल गई तो राज्य के लोगों ने भी युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। और जब राज्य की सेना, क्योंकि सेना बहुत कम थी, जब राज्य के लोग और सेना मिलकर इकट्ठी हुई और पड़ोसी राज्य की सीमा में घुस गई, तो पड़ोसी राज्य की सीमा में जाने से पहले एक पुल आता है। तो जब इस राज्य की सेना ने, सारे सैनिकों ने और गांव के लोगों ने, राज्य के लोगों ने पुल पार कर लिया, तो राजा ने आदेश दिया कि जिस हम पुल से आए हैं उस पुल को जला दिया जाए। तो सब लोग डर गए। राजा का आदेश का पालन हुआ और उस पुल को जला दिया गया। अब राजा ने सैनिकों को कहा कि हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, एक ही मौका है, या तो हम इनको हरा दे या इनसे हार जाए, तो हम मर जाएंगे। तो सैनिकों ने सोचा कि अब हमारे पास कोई प्लान बी नहीं है, सिर्फ प्लान ए है, जीतना जीतना और जीतना। और इसी मोटिवेशन, इसी बौद्धिकता के साथ वह लड़े और उस राज्य पर अपनी फतेह हासिल की। तो मेरे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमारी जिंदगी में सिर्फ प्लान ए रहेगा तो हम हमेशा कायम रहेंगे, और अगर हमारी जिंदगी में प्लान बी रहेगा तो हम हमेशा पीछे हटेंगे। तो मेरे दोस्तों, जिंदगी में हमेशा प्लान ए रखो, प्लान ए रखो। अगर अपना सपना एक रखो, क्योंकि जब बूंद बूंद पानी पत्थर के ऊपर गिरता है तो थोड़े ही समय के बाद पत्थर पर छिद्र हो जाते हैं, पत्थर पर निशान पड़ जाता है। जब कोई व्यक्ति कुएं से पानी खींचता है तो रस्सी तो बहुत नाजुक होती है, पर जब वो बार बार प्रयास करती है तो वह पत्थर पर निशान पटक देती है। तो अपना लक्ष्य एक रखो, अपना एम एक रखो, आप जरूर कामयाब होगे। किसी एक सिर्फ अपना लक्ष्य एक रखो, किसी एक चीज पर फोकस करो, तो आप जिंदगी में हमेशा कायम रहोगे। जय हिंद।